जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। साथियों, आज हम आपके लिए जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं स्क्रीन पे प्रश्न क्या है। साथियों, स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। साथियों, प्रश्न है, गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। साथियों, यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 30/1/2017 को आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है साथियों, गुराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, गराड़ी ऑप्शन नंबर बी यानी पुदुचेरी का लोक नृत्य है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुदुचेरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास है। साथियों, जो भारत का कैलेंडर होता है इसका पहला महीना कौन सा होता है। तो प्रश्न है साथियों, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास है। ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी भाद्र, ऑप्शन सी कार्तिक और ऑप्शन डी चैत्र। साथियों, यह प्रश्न बिहार एसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा 27/1/2013 को आया हुआ प्रश्न है। साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी चैत्र। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं जबकि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती हैं। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, भारत के नृत्य नाटक और संगीत को विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। साथियों, जो भारत के नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किस एकेडमी की है। ऑप्शन ए ललित कला अकादमी, ऑप्शन बी संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 10+2 एलडीसी एवं पीएएसए परीक्षा 6/12/2015 को आया हुआ प्रश्न है। साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी भारत के नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी संगीत नाटक अकादमी की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर चौथा है, कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी केरल। साथियों, जो कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है, यह एसएससी सीजीएल टायर 1 9/9 2016 को आया हुआ प्रश्न है कि कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी केरल। साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कलारी पट्टू केरल राज्य का लोक नृत्य मार्शल आर्ट है। साथियों, कलारी पट्टू केरल राज्य का मार्शल आर्ट है। और साथियों, एग्जाम में थांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है। तो ये जो थांगटा है यह भी पूछता है। तो साथियों, थांगटा थांगटा साथियों मणिपुर का है, मणिपुर राज्य का है। साथियों, जो थांगटा है ये मणिपुर का है। साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5वां है, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। साथियों, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। साथियों, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। यह एसएससी CAPFS 7/7/2017 को आया हुआ प्रश्न है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मधुबनी भारत के बिहार राज्य की लोक कलाकृति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों,
स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की? और विकल्प है बाल मुरली कृष्ण, ऑप्शन बी केजे यूसुफदास, ऑप्शन सी पंडित कुमार गंधर्व, ऑप्शन डी पंडित रविशंकर। साथियों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की? यह एसएससी CHSL 10+2 टायर 1 CBE परीक्षा प्रथम पाली 15 मार्च 2018 को आया हुआ प्रश्न है। साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बाल मुरली कृष्ण। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल मुरली कृष्ण। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष धर्म संसद में भाग लिया था? साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत ही बढ़िया है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? ऑप्शन ए 1893 ईस्वी, ऑप्शन बी 1895 ईस्वी, ऑप्शन सी 1897 ईस्वी और ऑप्शन डी 1899 ईस्वी। साथियों यह प्रश्न एसएससी CHSL 10+2 26 मार्च 2018 में पूछा गया था। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया? साथियों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों यह किसी न किसी परीक्षा में दोबारा भी पूछ सकता है कि विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1899। साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1893। साथियों स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में 1893 में भाग लिया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई दिया है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? साथियों भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। साथियों भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी जीडी 2/3/2019 को पूछा गया प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। साथियों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तो साथियों भगोरिया हाट ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। साथियों भगोरिया हाट उत्सव भील जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। साथियों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2 मार्च 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? साथियों मध्य प्रदेश राज्य में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है, एंटीमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पक्षियों का, ऑप्शन बी शैवालों का, ऑप्शन सी कीटों का और ऑप्शन डी कवकों का। एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कीटों का। एंटीमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। और साथियों पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और साथियों वट या तना के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को
डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। साथियों, वट या तना के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है, नेफ्रॉन शरीर के किस अंग में पाया जाता है। साथियों, नेफ्रॉन जो है यह शरीर के किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी किडनी। साथियों, जो नेफ्रॉन होता है यह शरीर के किस अंग में पाया जाता है। लीवर, फेफड़े, मस्तिष्क, किडनी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन शरीर के किडनी में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन शरीर के किस अंग में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है किडनी में पाया जाता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 है, इस फिग्नोमीटर में किस मीटर यंत्र का प्रयोग किस में करते हैं। साथियों, इस फिग्नोमीटर यंत्र का प्रयोग किस में किया जाता है। ऊंचाई मापने में, या आर्द्रता नापने में, या उच्च रक्तदाब नापने में, या दाब नापने में। साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। इस फिग्नोमीटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं। ऊंचाई नापने में करते हैं, या आर्द्रता नापने में करते हैं, या रक्तदाब नापने में करते हैं, या दाब नापने में करते हैं। साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रक्तदाब नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, इस फिग्नोमीटर का प्रयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है, और ऊंचाई मापने के लिए एल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, और आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, और दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साथियों, ऊंचाई मापने के लिए एल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साथियों, आज प्रश्न यहीं तक थे। आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। साथियों, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि साथियों, जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे प्रेरणा मिलती है ऐसे अच्छे वीडियो बनाने की। और साथियों, अगर वीडियो में कहीं पे भी कोई गलती हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। तो साथियों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।